इमरान खान साहब की हुकूमत 2018 से पाकिस्तान के गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, मेहनत कशों के लिए एक जारी 40 महीने का तकलीफ पैकेज है। और जो तकलीफ पैकेज है वो खत्म होने में नहीं आ रहा। अभी ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने नंबर्स दिए हैं, फिर उन्होंने कहा है कि जी सबसे कम महंगाई वाले लोगों के लिए 15% हो गई है महंगाई, जो आमदन वाले लोग हैं। मजबूरी शरह 14.3% हो गई है। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर जो है वो 90 रुपए महंगा हो गया है। चीनी 120 रुपए फरोख्त हो रही है। टमाटर 10 रुपए महंगा है। अब इशू इस हुकूमत का ये है कि हमें अगर और कोई चीज समझ नहीं आई, लेकिन 40 महीनों बाद ये जरूर समझ आ जाना चाहिए कि इमरान खान और उनकी टीम मुईशत चलाने के अहल नहीं है। वो खारजा पॉलिसी चलाने के अहल नहीं है। सर, ये तो आप पहले दिन से बात कर रहे हैं सर। तो सुनिए ना जी, मैं अब मुझे पहले दिन से कह रही है जी। इसका केस बिल्ड करने देना। केस ये है कि वक्त के साथ साथ इन्होंने, और मैं जरूर कुछ बसद एहतराम इख्तलाफ करूंगा मोहतरमा से, क्योंकि दवाइयों की कीमत इन्होंने 13 दफा बढ़ाई है। चीनी एक्सपोर्ट करने 11 लाख टन जो थी, इमरान खान ने इजाजत दी, जो हमने नहीं दी थी। उसके बाद जो बिजली में सर्कुलर डेट है, बिजली की कीमत डबल से ज्यादा हुई है, सर्कुलर डेट भी डबल से ज्यादा हुआ है। इसका मतलब कहीं बहुत बड़ी खराबी है। उसके बाद गैस में और पेट्रोल में, गैस की मैनेज करने के काबिल नहीं है। और आज अगर पाकिस्तान में कोई गैस अवेलेबल है, वो उस मुआहदे की वजह से है जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत करके गई थी। हमारे जिस दिन हमारी हुकूमत ने अपनी मुद्दत मुकम्मल की, पाकिस्तान में फूड इन्फ्लेशन 1% थी। आज अभी मैंने आपको बताया है कि 15% हो चुकी है, जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स नंबर्स दे रहा है। और इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, जिसका आपने जिक्र भी किया कि इमरान खान साहब ने मुझे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं की बात नहीं की। सर, यही तो अलाउ मी टू फिनिश। कंपैरिजन ये है, आप सवाल तो पूछने देना। की वजह से 150 अरब का नुकसान कर दिया है। अगर ये 120 अरब जिसका आज अनाउंस में वो दे भी दें, तो क्या उसका इलाज हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं सर, पर वही तो बात है कि तनकीद आप पे भी फिर उसी तरह होती है, बिकॉज सब ये कहते हैं कि हुकूमत इतनी नाअहल है, मगर वो उनको इतनी स्पेस इसलिए मिली हुई है क्योंकि ऑपोजिशन कुछ कर ही नहीं रही। वो आपको भी उनके साथ बिल्कुल खड़ा कर देते हैं जब तनकीद हो रही होती है। यही तो सवाल है। ये एजेंडा इस किस्म का है कि ऑपोजिशन को भी मतून किया जाए। ये मैं आप पे वाजे कर चुका हूं पहले भी कि ये ऑपोजिशन इस्लामाबाद पुलिस को जदोकोब नहीं करेगी डी चौक में, जिस तरह इमरान खान ने किया था। हम डंडे लेकर पाकिस्तान टेलीविजन पर हमलावर और कब्जा नहीं करेंगे, ये भी बात जिस तरह इमरान खान ने किया था। हम जो है वो बुलडोजर लेकर पार्लियामेंट का जंगला नहीं कराएंगे, जिस तरह इमरान खान ने किया था। आपके नाज़रीन को यही समझाने की कोशिश करें कि अगर तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं करना, तो फिर हमारे पास यही जलसे जुलूस और पार्लियामान है जिसमें हमने हुकूमत को क्रिटिसाइज करना है। अब आप ये भी देखिए, हम जो कि अदम तशद्दुद के लोग हैं, हमारे जलसों में, पीडीएम के जलसों में अभी तक एक गमला नहीं टूटा। इसी वजह से आपने देखा है कि जनाब हर किस्म के केस भी हमारे ऊपर बने हैं। तमाम जो है तशद्दुद, वो शाहिद हक़ान अब्बासी को डेथ सेल में डाला गया है, राना सनाउल्लाह को डाला गया है। जो तशद्दुद करने सड़क पर आए थे, उनके आगे हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं। इस मामले पर जब अभी बहुत जल्द एक मौका उठेगा, क्योंकि इंतखाबात, तो मेरी जो राय में अगले बजट से पहले पहले हमें इंतखाबात करवाने पड़ेंगे, वरना पाकिस्तान की मुईशत का एक बहुत बड़ा भुरकस जो ऑलरेडी पाकिस्तान के गरीबों तक तो पहुंच चुका है कि बेड़ा गर्क हो गया है, लेकिन ओवरऑल एक कलैप्स होने जा रहा है। उससे बचने के लिए हमें एक नई क़यादत की जरूरत है। और जब वो वक्त आएगा इलेक्शन का, उस वक्त जरूर ये निगोसिएशन होगी, सिर्फ मुस्लिम लीग नून की नहीं, तमाम अपोजिशन जमातों की, कि भाई अब जो है ये जो एक तजर्बा था 2018 में हाइब्रिड निजाम का, वो तो मुंह पे आकर गिरा है कि इमरान खान साहब को तो सिर्फ चंदा इकट्ठा करना आता है, उन्हें हुकूमत चलानी नहीं आती। हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें।